हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे 9th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो नंबर पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने 3 वीडियो आपको सॉल्व में क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं 3 वीडियो में, और आज की वीडियो है वीडियो नंबर 4। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें ज़्यादा भी आपको ऐसा ना हो कि 1-2 घंटे की बना दो और आप उसमें परेशान हो जाएं। तो 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ी छोटी वीडियो होंगी, लेकिन आप सारी वीडियो जरूर देखें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। ये लिखा हुआ है 16 की पावर -1 बाय 5, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है की पावर 5/2। ठीक है, तो ये लिखा 16 की पावर माइनस का 1/5 इंटू में 5 की पावर 5/2, ये पावर है। तो आप देखिए, आपको मैं इससे पहले की वीडियो में बता रखा हूं कि जब भी पावर हो और पावर के ऊपर भी पावर हो तो आप पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 की पावर माइनस का 1/5 इंटू में 5/2। देखिए 5 से 5 डिवाइड हो गया तो हो गया 16, और इसकी पावर माइनस का 1/2। अब देखो हमें पता है जो 16 है 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर इंटू में -1/2। इस 2 से 2 कट गया, डिवाइड हो गया, बचा 4 की पावर माइनस का 1। 4 की पावर -1 को आप कैसे लिखेंगे? 1/4 की 1/4, मतलब ये पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे समझिए कि a की पावर अगर माइनस में m है तो अगर हम उसको पॉजिटिव बनाना है तो लिख देंगे 1/a की पावर m। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इतना छोटा सा था, आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को लिखा है 0.027 की पावर 1/3। 0.027 की पावर 1/3। ठीक है, देखो ये 0.027 है तो ये जो होता है ये होगा 0.3 का क्यूब होगा। ये 0.3 का क्यूब, और इसकी पावर 1/3 ये रही। देखिए इस 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका 0.3। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। छोटा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे जो कि 1 नंबर 2 नंबर के आएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर छोटे छोटे आएंगे तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा पार्ट है 625 की पावर माइनस का 1/2, और इसकी जो पूरी पावर है ऐसे कुछ माइनस का 1/4। इसमें वही पावर की पावर लिखा हुआ है, ये बेस है, इसकी पावर ये रही और इसकी पावर ये रही, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 625 की पावर माइनस का 1/2 इंटू में माइनस का 1/4। तो 625 है, आपको ये भी पता होना चाहिए 625 की पावर मतलब क्या होती है। तो 625 देखो था 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर है तो अगर 5 की पावर 4 हो जाएगी। ये 5 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं। और ये देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस, और 4 को 2 से करूँगा तो 8, तो 1/8। इसको काट लो, ये होगा 2, तो ये होगा 5 की पावर 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है लिखा हुआ है 16 4 की पावर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और ये 3 है, और इसकी पूरी की जो पावर है माइनस का 1/2 है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ ऐसा लिखा हो, a लिखा हो, उसकी पावर 3 4 5 कुछ भी हो, तो इसका मतलब है कि ये a की पावर 1/5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 64 है इसकी पावर ये 1/3 है, और इस पूरे की जो पावर है वो माइनस का 1/2 है। 64 होता है जो 4 का क्यूब होता है, तो इसको लिखेंगे 4 का क्यूब।
और ये 1/3 ये रही, और इस पूरे की पावर 1/2 माइनस का, देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 4 की पावर माइनस का 1/2 बचा यहाँ पे। तो पावर को पॉजिटिव करनी है, क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे 4 को, तो पावर की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया 4 की पावर 1/2। इसको और अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√4। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, इसका 5th पार्ट भी अच्छा है। 5th पार्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट में x की पावर 6 y की पावर माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर 6 अपॉन में y की पावर 6, नीचे लिखूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हालांकि ये रूट के अंदर ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं है। ठीक है, ये रूट के अंदर ही है, रूट हमारा ऐसे है बड़ा सा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर रूट के अंदर स्क्वायर है तो वो बाहर निकल आता है, तो हमें स्क्वायर बनाना है। तो x की पावर 6 को मैं ऐसे लिखूंगा 3x की पावर 3 का स्क्वायर, इसी तरह y की पावर 6 को लिखूंगा y की पावर 3 का स्क्वायर। देखो ये x क्यूब का भी स्क्वायर है, y क्यूब का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये बाहर निकल आएगा, तो बचेगा ऊपर x का क्यूब नीचे y का क्यूब। फर्दर हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो दोनों की पावर सेम है, तो पावर सेम है तो बेस को एक साथ लिख दो और पावर को एक बार सिंगल लिख दो। ठीक है, तो x अपॉन y की पावर 3, तो ये सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ठीक है, चलिए इसके 6 पार्ट पे बढ़ते हैं। जो 6 पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये लिखा है 256 की पावर 0.16 इंटू में 256 की पावर 0.09। ठीक है, अब देखिए पता है कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड होंगी। तो मैं लिखता हूं 256 की पावर 0.16 प्लस का 0.09, तो जाएगा 256 की पावर 0.25, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या दिमाग लगाना है आपको कि 256 तो है ही, अगर मैं इस 25 को पॉइंट हटाऊं तो मुझे पता है अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, 100 आ जाएगा, तो ये आ गया 100। अच्छा 25 के पहाड़े में 100 4 बार में आता है, तो ये 1/4 आ जाएगा, तो ये 256 की पावर 1/4। अब देखो 256 है, अब आपको देखो कुछ चीजें याद करनी है, याद होनी चाहिए वैसे आपको। देखो जो 2 की पावर 10 होती है वो 1024 होती है, ये आपको याद होना चाहिए 1024। 2 की पावर 11 भी आप याद कर सकते हो, इसका डबल हो जाएगा 2048। 2 की पावर 12 भी याद कर लो, 2 की पावर 12 हो जाएगा 4096, तो ये आपको पहले याद होना चाहिए। साथ साथ में आपको 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 9 भी याद होना चाहिए, 2 की पावर 9 होती है 512, और जो 2 की पावर 8 होती है वो 256 होती है, 256। तो ये हम लिख देंगे 2 की पावर 8, ये मैंने लिख दिया 2 की पावर 8, 256 को पता होगा तभी तो आप लिख पाओगे, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, लिख लो अपने कॉपी में, नोट कर ले सारे बच्चे। चलो तो अभी ये 1/4 है, 4 को 8 से काटूंगा 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होता है 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लें, नोट कर लें और 2-4 बार सॉल्व भी कर लें अच्छे से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के 7th पार्ट पे, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 ये हमारा लिखा हुआ है माइनस का रूट का 32 और प्लस का 32 और रूट का 2, थोड़ा सा अलग है। चलिए देखो ये रूट में 2 है, इसको भी अगर हम रूट में 2 की तरह बना दें तो एक ही जैसी टर्म बन जाएगी, तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए मुझे पता है जो 32 होता है वो होता है 2 की पावर 5, तो मुझे पता है कि 2 की पावर 2 को 5 बार लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया, इस 32 को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस में ये 32√2 है, सॉरी 32√2 है ये। देखो रूट के अंदर से 2 जोड़े बाहर निकल के आ जाते हैं, तो एक जोड़ा यहाँ पे 2, एक जोड़ा यहाँ पे 2, तो 2 गुना 2 बाहर निकल के आ जाएगा, माइनस से माइनस लगा देंगे
और ये वाला रूट, ये वाला जो रूट के अंदर 2 है वो अंदर ही रह जाएगा, प्लस का 32 रूट 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, 4 रूट 2 प्लस का 32 रूट 2, 32 में से 4 माइनस होगा तो 28, और ये रूट 2 लगाए तो रूट 2। ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट आज का। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट आपके 8th पार्ट में लिखा हुआ है 11 रूट का 5 प्लस का 2 रूट में 125। देखिए भी आसान क्वेश्चन है। तो 11 रूट 5 इसको तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इस 125 को हम सॉल्व कर सकते हैं। 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स में 5। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये रूट 2 ये रहा, 2 ये रहा, और ये 5 निकल के बाहर आ जाएगा। एक बार एक पेयर बाहर बन गया तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा और एक पेयर अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया 11 रूट 5 प्लस का 5 इंटू 2 10 रूट 5। तो 11 रूट 5 10 रूट 5, देखो बेस सेम है, रूट सेम है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो 11 एंड 10 21 रूट 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन के 9th पार्ट पे बढ़ते हैं। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास 64 अपॉन में 125, और इस पूरे की पावर है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। तो देखो बहुत आसान है, जो 64 होता है वो 4 का क्यूब। देखो ये क्यूब तो आपको याद होनी चाहिए कम से कम 20-25 तक, स्क्वायर भी याद होने चाहिए। 125 होता है 5 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब लिख दिया। यहाँ पे पावर 1/3 माइनस का, तो माइनस लिख देंगे 1/3। देखो पावर सेम है और बेस अलग है, तो बेस को एक साथ लिख लो और पावर को पूरे में लिख दो। ये मैंने लिख दिया, ये लगा दूंगा बड़ा ब्रैकेट, और ये माइनस का 1/3। देखो 3 से 3 कट गया, तो बचा 4/5 की पावर माइनस का 1। अब देखो पावर को हमें पॉजिटिव करना है, जैसी पावर को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे। मतलब देखो 5/4 की पावर 1, और पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 5, ये ब्रैकेट है वाला बड़ा वाला, फिर इसके अंदर है 8 की पावर 1/3, फिर प्लस का है 27 की पावर 1/3, फिर ये ब्रैकेट बंद, और अगर ये ब्रैकेट बंद है फिर यहाँ पे भी पावर 3 है, ठीक है, और फिर ये 1/4 है सबसे ब्रैकेट में। देखो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करेंगे पहले, ये वाला सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा 5 ये रहा, ये ब्रैकेट के अंदर। देखो 8 होता है 2 का क्यूब, 8 कितना होता है 2 का क्यूब। देखो हमें यहाँ बहुत सारे ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, हमें ये वाला ब्रैकेट चाहिए, तो मैंने लिख दिया 8 होता है 2 का क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे 2 का क्यूब, और ये 1/3 है तो 1/3। इसी तरह 3 होता है 27 का क्यूब, तो 3 का क्यूब और ये पावर 1/3 इसके ऊपर है, और इस पूरे की जो पावर है ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है जो बंद हुआ है, यहाँ पे पावर 3 है, और फिर ये फाइनली ब्रैकेट में लगा दिया 1/4। अब देखो क्या है, ये तो हमारे पास 5 है, इस 3 से 3 कट गया तो बचेगा यहाँ पे 2, तब हमें इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, मैं ये लगाऊंगा सीधा। यहाँ बच गया 2, ये बचा 2, इस 3 से 3 ये कट गया तो बचेगा 3, तो ये हो गया 3, ये ब्रैकेट बंद, और ये पावर 3 है तो ये 3, तो पावर 1/4 फाइनली, तो लास्ट में 1/4। ये 5 और ये 5, 2 और 3 5, और ये 5 की पावर ये 3, और ये पावर 1/4। अब देखो यहाँ 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 1 है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पावर 1, यहाँ पे पावर 3, तो 5 की पावर 4, और बाहर 1/4, 4 से 4 कट गया, तो 5 की पावर बचेगी 1, मतलब 5। फाइनली आंसर 5 आ गया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर का आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन, सेम डिट्टो, ठीक है। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 11, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है 81 अपॉन में 16 की पावर
माइनस का 3/4, बड़ा ब्रैकेट ये बंद, 25 अपॉन में 9 की पावर माइनस का 3/2 डिवाइड में 5/2 की पावर माइनस का 3, ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले तो बाहर का जो सॉल्व होता हो रहा है साथ साथ करते चलते हैं। तो 81 होता है 3 की पावर 4, 16 होता है 2 की पावर 4। हमें देखो ये पावर नीचे 4 है ना, तो ऐसे 4 में बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो मैंने 81 को लिख दिया 3 की पावर 4, 16 को लिख दिया 4 की पावर 4, और फाइनली जो है वो माइनस का 3 की पावर 4 है। 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 डिवाइड है, डिवाइड, देखो ये पावर माइनस है तो माइनस से क्या करेंगे हम, इसको पलट देंगे, मतलब 2/5 हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगी पावर, पावर 3 हो गई। ठीक है, ओके, 2/3, 2/3 ही है ना, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे हमारा 3 की पावर 4 यहाँ पे भी है, 4 की पावर 4 यहाँ पे भी, तो मैं लिख सकता हूँ 3/4 की पावर 4। ठीक है, और ये पूरा इसको एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर रखूंगा, और यहाँ पे माइनस का 3/4, इस 4 से 4 कट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो 5/2 है, ये 5/2, तो यहाँ से हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर, और देखो ये जो पावर है माइनस का, ये भी आपस में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो डिवाइड में ये रहा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये मैंने ऐसे लिख दिया, पावर अलग अलग लिख दी, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे देखो बचा 3/4 की पावर माइनस का 3, ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, 5/3 की पावर माइनस का 3 डिवाइड में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इसको प्लस करेंगे तो ये साइन, मतलब ये जो वैल्यू है अपोजिट में आ जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो ये 4/3 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो गई। अंदर आ जाओ, इसको भी प्लस करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, और पावर 3 हो जाएगी, डिवाइड में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अलग अलग लिखते हैं। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया और अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस वीडियो का। तो हमारे पास हो गया ये 4/3 की पावर 3 ब्रैकेट, ये पावर अलग अलग लिखते हैं, सॉरी 3 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, अपॉन में 5 की पावर 3, डिवाइड में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो क्या होगा, सिंपल सिंपल कटेगा। देखो ये 5/3 से 5/3 कट जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ये 4/3 तो है ही, पावर 3 ये रहा। अगर मुझे डिवाइड में लिखना है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ये रहा। डिवाइड करने मतलब क्या है, इसके नीचे लिखूंगा पूरी टर्म्स को, तो ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर भी 3, तो सबसे नीचे वाला सबसे नीचे से कटेगा और ये से कटेगा। तो अब ये हमारे पास बचा, फाइनली क्या बचा, देखो इसको अलग से लिखते हैं, इसको 4 की पावर 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 की पावर 3 लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे वो किसी का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई लिख दूंगा। यहाँ बचा 3 की पावर 3 और यहाँ बचा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कट गया। ठीक है, ये 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 4 होता है 2 का स्क्वायर, और ये 3 नीचे, तो यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 3, देखो पावर दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 दूनी 6, 6 नीचे आएगा हमारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में से देखो डिवाइड हो रहा है, तो पावर यहाँ माइनस होगी, 2 की पावर 6 माइनस का 3। ठीक है, तो 2 की पावर 6 में से 3 माइनस होगा तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 8। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी किताब में सीधा सीधा पेपर में 3 नंबर का मिलेगा, सीधा सीधा आएगा। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो उससे ही हमारा भी एक
मोटिवेशन बनता है कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं, तो और वीडियो क्यों ना बच्चों को दी जाए, पढ़ाई जाए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे हमसे, तो हम उतना ज़्यादा आपके लिए काम कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।